नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार, पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट, नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको कुंडली के तीसरे भाव के बारे में बताया था तथा तीसरे भाव में बैठे विभिन्न ग्रहों के बारे में बताया था। आज मैं आपको तीसरे भाव के स्वामी कुंडली के 12 भावों में अलग अलग भावों में स्थित हों तो क्या क्या फल देते हैं। सबसे पहले थर्ड हाउस के बारे में। थर्ड हाउस छोटे भाई बहन, साहस, पराक्रम, बल, ऊर्जा, शक्ति, छोटी यात्राएं, पड़ोसी, स्पीड, कम्युनिकेशन का भाव है। थर्ड हाउस का स्थायी कारक मंगल है तथा कारक मंगल भी साहस, बल, ऊर्जा, क्रोध, मकान, जमीन जायदाद, भाई बहनों का कारक है। तीसरे भाव से कान और गले का भी विचार किया जाता है। अब मैं आपको तीसरे भाव के स्वामी का कुंडली के 12 भावों में स्थित होने का फल बताता हूं। सबसे पहले थर्ड लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस, यानी कि लगन में थर्ड लॉर्ड स्थित हो तो व्यक्ति दुबला पतला होता है, लंबा होता है, लेकिन साहस, पराक्रम, हिम्मत बहुत अधिक होती है। अपने स्वयं की मेहनत से धन कमाने वाला अच्छा अभिनेता भी हो सकता है, म्यूजिशियन हो सकता है, कलाकार हो सकता है तथा डांसर भी हो सकता है। थर्ड लॉर्ड इन सेकंड हाउस, व्यक्ति में साहस की कमी हो जाती है, क्योंकि किसी भी भाव का स्वामी यदि अपने से 12वें भाव में स्थित हो तो उस भाव के फलों में कमी आ जाती है। जातक बेकार का रिस्क लेता है, जातक अनैतिक कार्य करता है, जातक धूर्त कपटी होता है, जिसके कारण जीवन में दुखी रहता है। जातक को धन हानि भी होती है। थर्ड लॉर्ड इन थर्ड हाउस, तीसरे भाव का स्वामी यदि तीसरे भाव में स्थित हो तो जातक में साहस, पराक्रम बहुत अधिक होता है। जातक में पेशेंस यानी कि सहन शक्ति भी बहुत अधिक होती है। जातक चरित्रवान होता है, धनवान होता है। जातक के भाई बहनों से संबंध बहुत अच्छे होते हैं। मित्र बहुत अधिक विश्वास पात्र होते हैं। तीसरा हाउस खेल का भी भाव है। जातक में स्पोर्ट्स टैलेंट बहुत अधिक होता है। थर्ड लॉर्ड इन फोर्थ हाउस, तीसरे भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में। जब किसी भाव का स्वामी अपने से दूसरे भाव में स्थित हो तो उस भाव के फलों में वृद्धि हो जाती है। जातक साहसी होता है, धनवान होता है, जमीन जायदाद का मालिक होता है तथा वाहन सुख भी प्राप्त करता है। जातक को सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। जातक मानसिक रूप से बहुत अधिक सुखी होता है। थर्ड लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस, भावात भावम नियम के अनुसार तीसरे भाव का स्वामी अपने से तीसरे भाव में यानी कि 5वें भाव में स्थित हो तो जातक बहुत मेहनती होता है, भाई बहनों से संबंध बहुत अच्छे होते हैं, सरकार से लाभ प्राप्त करता है, बुद्धिमान बहुत होता है, भाइयों से तथा संतान के सहयोग से धनवान भी बनता है। थर्ड लॉर्ड इन सिक्स्थ हाउस, तीसरा भाव अशुभ भाव है तथा छठा भाव भी अशुभ भाव है। अशुभ भाव का स्वामी यदि अशुभ भाव में स्थित हो तो राजयोग कारक बन जाता है। जातक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, भाइयों से संबंध भी बहुत अच्छे होते हैं, समाज में मान सम्मान बढ़ जाता है। थर्ड लॉर्ड इन सिक्स्थ हाउस प्रॉस्पेरिटी का इंडिकेटर है। थर्ड लॉर्ड इन सेवंथ हाउस, तीसरे भाव का यह स्वामी यदि 7वें भाव में स्थित हो तो जातक का जीवन साथी अच्छा होता है, भाइयों से लाभ होता है। एक भाई विदेश में भी हो सकता है, लेकिन एक काम भाव का स्वामी दूसरे काम भाव में स्थित हो तथा उस पर पाप प्रभाव हो तो जातक के मल्टीपल अफेयर्स हो सकते हैं, व्यवसाय में परेशानी हो सकती है तथा सरकार से दंड, भय या सजा का भय भी रहता है। थर्ड लॉर्ड इन एट्थ हाउस, अशुभ भाव का स्वामी अशुभ भाव में स्थित हो तो व्यक्ति सुखी होता है, धनवान होता है, आयु अधिक होती है।
तथा प्रसन्न रहता है। लेकिन यदि पाप प्रभाव में हो तो कोई ना कोई इनक्यूरेबल डिजीज हो जाती है। रिश्तेदारों से, संबंधियों से संबंध खराब हो जाते हैं। थर्ड लॉर्ड इन 9th हाउस, तीसरे भाव का स्वामी यदि भाग्य भाव में स्थित हो तो भाई बहनों के सहयोग से बिजनेस में वृद्धि होती है, नौकरी में उन्नति होती है, विवाह के पश्चात भाग्य अच्छा हो जाता है, व्यक्ति लंबी यात्राएं करता है, भाइयों में रिस्पेक्ट बढ़ जाती है तथा जीवन में सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। थर्ड लॉर्ड इन 10th हाउस, व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है, भाग्य अच्छा होता है, अपनी मेहनत से जीवन में सफलता प्राप्त करता है, भाइयों से संबंध बहुत अच्छे होते हैं तथा सरकार से भी लाभ प्राप्त होता है। थर्ड लॉर्ड इन 11th हाउस, तीसरे भाव का स्वामी यदि लाभ भाव में स्थित हो तो जातक अपनी मेहनत से व्यवसाय में उन्नति करता है, व्यक्ति धनवान होता है, भाइयों से पूरा कॉपरेशन मिलता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होता है। थर्ड लॉर्ड इन 12th हाउस, अशुभ भाव का स्वामी अशुभ भाव में शुभ फल देगा, पत्नी के सहयोग से धन प्राप्ति होती है, विवाह के पश्चात भाग्य उदय होता है, छोटे भाई विदेश में रहते हैं, भाइयों से सहायता प्राप्त होती है तथा खुद भी बार बार विदेश यात्रा करता है। नमस्कार।